हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम विजन इन आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करेंगे। देखिए पिक्चर में आर्थ्रोपोडा की मतलब मक्खी मूवी आपने देखा है, ठीक है। सो उनकी एक ख़ास बात होता है कि उनके अंदर कंपाउंड आई आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उनकी खास विजन में कुछ खास चीज़ें होते हैं, जैसे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को मान लीजिए आपके फ्रंट में कोई आपकी मोबाइल है, ठीक है। आप उसको देख पा रहे हो, आपकी आंखों के अंदर एक ही लेंस होता है, समझ रहे हो ना, एक लेंस होता है। तो जब भी मान लीजिए ये आपकी मोबाइल है, लाइट ऐसे पास करेगा, मोबाइल होते हुए आपके लेंस के अंदर एंट्री होगा, तो एक ही लेंस है। तो पूरा का पूरा आपकी दिमाग के ब्रेन के अंदर एक ही लेंस से जो इन्फॉर्मेशन जाएगा उसमें इमेज बनता है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा की विजन क्यों इम्पोर्टेंट है, हम ये चीज़ फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए एक ही मान लीजिए किसी भी वजह से मान लीजिए लेंस में इंजरी हो गया, कोई निडल प्रिक कर लिया, कुछ भी हो गया, तो हमारा विजन एकदम लॉस हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन आर्थ्रोपोडा के बारे में कुछ खास चीज़ होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पर एक मोबाइल है और ये कॉकरोच है या कोई हनी बी है, कुछ भी आप सोचिए, ये उसको देख रहा है। तो ये इमेज मतलब कि मोबाइल इतना बड़ा एरिया है, मान लीजिए मैं उनको 3 पार्ट बना लिया, ए बी सी। तो उनको मोबाइल की ए पार्ट देखने के लिए उनका अलग से लेंस रहता है, बी पार्ट के लिए अलग से लेंस रहता है, सी पार्ट के लिए अलग से, मतलब बहुत सारे लेंस रहता है जिसको हम ओमाटिडिया कहेंगे। मैंने तो बस 3 आपको बताया। तो इसलिए एक ऑब्जेक्ट की हर एक पार्ट के लिए अलग अलग इमेज फॉर्मेशंस होता है। उसके बाद क्या होगा, उनकी ब्रेन के अंदर जो स्पॉट बनेगा, मतलब कि जैसे पॉजल आप सॉल्व करते हैं ना, छोटे 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 हिस्सा रहता है, उसके बाद हम जुड़ लेते हैं। इसी तरीके से जो इमेज फॉर्मेशन होगा एक ब्रेन के अंदर, हर एक स्पॉट इकट्ठा होगा, उसके बाद वो दिख पाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने क्या करोगे, उनके बहुत सारे लेंस है यहाँ पर, आपने यहाँ पर निडल प्रिक किया, तो इस पर्टिकुलर हिस्सा मान लीजिए मतलब कि मोबाइल की बी हिस्सा को दिख रहा था, इतना हिस्सा दिख रहा था, तो क्या होगा, उनकी विजन में वो मोबाइल की वही पोर्शंस को नहीं दिख पाएगा, बाकी सारे एरिया को देख लेगा, समझ रहे हो ना। तो कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें। तो आइए हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है विजन के लिए, जैसे कि वो डिफरेंट वे में दिखता है। इस टाइप की जो विजन होता है हम उसको कहते हैं कि मोजाइक विजन। याद रखिए उसको, मोजाइक होता है, यानी कि छोटे 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 ऐसे स्पॉट बनेगा, हर एक स्पॉट बनने के मिलने के बाद ये आर्ट ऑफ मोजाइकिज्म जैसे होता है, इसी तरीके से होता है, इसलिए हम उसको मोजाइक विजन कहते हैं। एंड उनकी आई को हम कंपाउंड आई कहेंगे, सिंपल नहीं है, सिंपल आई भी होता है, उसके साथ साथ उनकी कंपाउंड आई भी पाया जाता है। कंपाउंड आई इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें ढेर सारे लेंसेस होता है, ठीक है, ओमाटिडिया हम जिसको कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड आई बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस टाइनी फोटो रिसेप्टर यूनिट कॉल्ड ओमाटिडिया, ठीक है। फोटो रिसेप्टर यूनिट जो होता है बहुत सारे रहता है, इसलिए यदि आपने इसे कुछ देखोगे, देखिए मान लीजिए ये उनके कंपाउंड आई हो गया, आप उसको जूम फॉर्मेट में देखोगे तो आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। और उसको जूम करके देखेंगे तो हमको ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आप जो दिख रहे हो, आप ऊपर ऊपर से दिख रहे हो, मान लीजिए ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, उसके नीचे इसी तरीके से ओमाटिडिया रहता है, ठीक है। ये बहुत सारे, जितना हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आप ऊपर से दिख रहे हो, नीचे उतना ही ओमाटिडिया है। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, यानी कि ये एक लेंस की स्ट्रक्चर है, उसके नीचे है ये मान लीजिए और एक लेंस की स्ट्रक्चर है, उसके नीचे भी और एक ओमाटिडिया रहेगा, इस तरीके से ओमाटिडिया नीचे की ओर रहता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब हम देखेंगे, अभी देखिए जो ओमाटिडिया रहता है वो आपस में इस तरीके से खुद को अरेंज कर लेते हैं, ये एक ओमाटिडिया, दूसरा ओमाटिडिया, तीसरा ओमाटिडिया, समझ में आ रहा है। तो ऐसे होते हुए ढेर सारे ओमाटिडिया रहेगा। ओमाटिडिया की जो फाइनल एंडिंग होता है वहाँ से नर्व फाइबर निकलता है, इमेज जो भी इमेज बनेगा, जो नर्व फाइबर है ऑप्टिक नर्व के, वो उनकी ब्रेन तक चला जाएगा और उनकी ब्रेन में इमेज फॉर्मेशंस होगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको चीज़ें। तो अब हम बात करेंगे, आई आर्थ्रोपोड इज कवर्ड विथ ए ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल फॉर्मिंग कॉर्निया। जो ट्रांसपेरेंट रहता है, हमेशा कॉर्निया जो होगा क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि लाइट को पास करना है, जैसे हमारे आंखों में रहता है कर्निया, ठीक है। कर्निया इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस हेक्सागोनल, मतलब कि जो कर्निया होता है वो छोटे छोटे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, आपने पिक्चर में जैसे देखा कि बहुत सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहता है, तो वो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को हम कर्नियल फैसेट बोलते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को कर्नियल फैसेट बोलते हैं। बिलो द कर्नियल
फैसेट, वन ओमाटिडिया इज प्रेजेंट, मतलब कि एक है कर्नियल फैसेट, एक ओमाटिडिया। दूसरा, जितना कर्नियल फैसेट है यानी कि जितना कर्निया है लेंस है उतना ही ओमाटिडिया नीचे है। सो लाइक दैट अंडर ईच कर्नियल फैसेट ओमाटिडिया आर अरेंज्ड इन रेडियली। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो अरेंज होकर पाया जाता है। अब हम बात करेंगे ओमाटिडिया की स्ट्रक्चर। एक ओमाटिडिया की स्ट्रक्चर हम बात करेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए ओमाटिडिया जो रहता है, मान लीजिए ये आपकी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ये हो गया लेंस की। ठीक है, अच्छा ये एक हो गया, ये दूसरा मान लीजिए और एक लेंस के लिए हो गया। ठीक है, अच्छा उसके नीचे आपका रहेगा क्या, इस तरीके से ओमाटिडिया रहेगा। इस जो ओमाटिडिया होता है उनका दो पार्ट रहता है। एक पार्ट रहता है फोकसिंग पार्ट, यानी कि यहाँ पे लाइट वगैरह आएगा। ठीक है, अच्छा और एक रहता है कि रिसेप्टिव पार्ट। रिसेप्टिव पार्ट का मतलब है कि नर्वस पार्ट जो है, जो इन्फॉर्मेशंस जो भी इमेज मतलब कि लाइट पास वगैरह यहाँ पे अपर पार्ट में होगा, फोकसिंग पार्ट में। लेकिन जो रिसेप्टिव पार्ट रहता है यहाँ पे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ब्रेन को चला जाएगा, क्योंकि वो उनकी एंडिंग जब होता है वहाँ से नर्व फाइबर निकल रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, ये कर्निया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या रहेगा, इस तरीके से दो कोरांजन सेल्स रहता है। ये जो कोरांजन सेल्स रहेगा, क्योंकि कर्निया हमेशा क्या होता है ना, ट्रांसपेरेंट रहेगा, वहाँ से उनको डायरेक्टली ब्लड सप्लाई कभी भी नहीं होता है, तो इसलिए जो कोरांजन सेल्स रहेगा यहाँ से कुछ सिक्रेशंस होता है, वही सिक्रेशंस क्या करेगा, उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, किसको, कर्निया को। ठीक है, फिर क्रिस्टलाइन कोन सेल्स होता है, इसी तरीके से क्रिस्टलाइन कोन सेल्स रहता है बीच में, और कोन सेल्स उनके बगल में भी कुछ कोन सेल्स रहता है, जो कि क्रिस्टलाइन कोन सेल्स को नॉरिशमेंट एंड प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ जो फोकसिंग पार्ट रहता है उसको कवर करके कुछ पिगमेंट सीध पाया जाता है। वही पिगमेंट सीध को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ से उनकी जो इमेज फॉर्मेशंस की जो दो तरीके की इमेज फॉर्मेशन होगा उससे बनता है। ठीक है, अच्छा उसको कवर करके उनकी नेचर वही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले वो फोकसिंग पार्ट को हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैंने बताई, पहले तो कर्निया रहेगा जो लेंस है, ठीक है ना, उसके बाद कोरांजल सेल्स उसको सीक्रेट मतलब सिक्रेशन उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था, फिर क्रिस्टलाइन कोन सेल्स आप देख रहे हो। ठीक है, फिर हमने देखेंगे। ठीक है, देखिए कर्निया मैंने डिस्कस की। ठीक है, ट्रांसपेरेंट रहता है ये, एंट्री लाइट की एंट्री को ये मतलब कि ओमाटिडिया के अंदर एंट्री उसके दौरान होगा। ठीक है, कोरांजल सेल्स जो रहता है नंबर में 2 रहता है, सम सब्सटेंसेस जो कि नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रिस्टलाइन कोन, कोरांजल सेल्स के नीचे ऐसे कोन जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे था। इट हेल्प इन फोकस द इनकमिंग लाइट टू द रैब्डम, मतलब कि ऐसे लेंस दे के लाइट आ गया ना, ठीक है, कर्निया दे के आ गया, ये क्या करेगा, नीचे जो उनकी जो न्यूरल पार्ट रहता है उसको ये रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से होते ही यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कौन शेप की है ना, जो भी लाइट आएगा इधर उधर ना भटके के इधर आ जाएगा सीधा डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद होता है कि कोन सेल्स, जो क्रिस्टलाइन सेल्स की बगल में जो सेल्स रहता है उसको हम कोन सेल्स कहते हैं। वो भी क्या करेंगे, वो क्रिस्टलाइन सेल्स को नॉरिशमेंट करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करेंगे रिसेप्टिव पार्ट की। ये तो हो गया, ठीक है, रिसेप्टिव पार्ट की थोड़ा देख लीजिए। रिसेप्टिव पार्ट में ये होता है रैब्डम। ये रैब्डम बहुत इंपॉर्टेंट है। रैब्डम ये वाला जो हिस्सा आप देख सकते हो, ये रैब्डम होता है। यहाँ ये एक्चुअली न्यूरल पार्ट वही है, जो भी इमेज की जो इन्फॉर्मेशंस है ये न्यूरल सेल्स को मतलब कि नर्व फाइबर को भेजेगा, है ना। अच्छा तो रेटिनल सेल्स उसके बगल में जो रहता है उसको हम रेटिनल सेल्स कहेंगे, वो रैब्डम को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, रैब्डम को। फिर बात करेंगे रेटिनल पिगमेंट सेल की। रेटिनल पिगमेंट सेल्स यहाँ पर मतलब कि रिसेप्टिव पार्ट को जो कवर करके जो प्रोटेक्टिव ले रहा है हम उसको रेटिनल पिगमेंट सेल कहेंगे। ठीक है, आप उसका एक अच्छा सा पिक्चर देख लीजिए जो कि बुक की पिक्चर है, देखिए यहाँ पे। जैसे मैंने बताई कि ये तो लेंस हो गया, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहता है, उसके नीचे आपका कोरांजल सेल्स रहेगा जो लेंस को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। फिर जो लाइट आ रहा है उसको रिडायरेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो कि डायरेक्टली रैब्डम को भेजेगा। रैब्डम क्या होता है, ये एक न्यूरल स्ट्रक्चर है, आप ऐसे सोचिए, क्योंकि यहाँ से इन्फॉर्मेशन नर्व सेल्स होते हुए ब्रेन को चला जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन कोन को कवर मतलब कि प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कोन सेल्स होता है जो उसको नॉरिशमेंट एंड प्रोटेक्शंस देगा। रैब्डम को इसी तरीके से रेटिनल सेल्स रहता है जो को प्रोटेक्शंस एंड उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। फिर हम बात करेंगे जो आइरिस पिगमेंट सेल्स अपर पार्ट के लिए होता है, रेटिनल पिगमेंट सेल लोअर पार्ट के लिए होता है। बस इतना हो गया आपकी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वही आपकी नोट की फॉर्म में आपके लिए तैयार है और उसको थोड़ा देख लीजिए। रैब्डम के लिए क्या लिखोगे आपने, नैरो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिसेप्टिव पार्ट रहता है,
रैप्डम प्योरली सेंसोरी इन नेचर, ठीक है ना, वो इन्फॉर्मेशंस ब्रेन को भेजेगा। यहाँ पर जो न्यूरल सेल्स, जो ये मॉडिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स की होता है, ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। तो जहाँ पर रैप्डम खत्म होता है ना, वहाँ से नर्व फाइबर निकल के ब्रेन की तरफ चला जाएगा। तो अब गिव इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट समझ रहे हो ना, मान लीजिए आपको, आपके पास पहली प्रीवियस नॉलेज है, तभी आप चीज़ों को मतलब कि पहचान पाओगे। मान लीजिए यदि आपको पता है कि मैंगो की शेप ऐसा होता है, जब आप मैंगो की ऑब्जेक्ट देखोगे, हाँ ये मैंगो है, लेकिन बिल्कुल आपको कोई, मान लीजिए ऐसा कोई फ्रूट्स है, अब बिल्कुल कभी भी आपको, आपकी दिमाग के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, तो अब कैसे पता लगाओगे? तो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, नहीं तो फिर उसके बाद जो ब्रेन क्या करेगा, लर्न करने के लिए कोशिश करेगा, इसलिए तो हम पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो उसके बाद देखेंगे रेटिनल सेल्स। रेटिनल सेल्स की काम क्या हो गया, वो रैप्डम को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करेगा, सिंपल सा टर्म है। यहाँ पर 7 रेटिनल सेल्स होता है, देखिए। फिर बात करेंगे ओमाटेडिया जो रहता है, थिक पिगमेंट सीध रहता है, मेड अप ऑफ पिगमेंट सेल्स। जो पिगमेंट सेल्स की मैंने बात की थी, अपर के लिए जो पिगमेंट, कुछ पिगमेंट सीध रहता है फोकोसिव पार्ट के लिए, एंड ठीक है ना, लोअर पार्ट के लिए भी कुछ पिगमेंटिक सीध रहता है। अपर पिगमेंट सीध, ठीक है, ऑप्टिकली ओमाटेडिया। जो पिगमेंट सीध रहता है, जैसे मैंने आपको बात की ना, जितना आपके पास लेंस रहेगा उतना ओमाटेडिया रहेगा। एक ओमाटेडिया से दूसरे ओमाटेडिया को सेपरेट करने के लिए जो सेल्स होता है वही होता है एक्चुअली पिगमेंट सीध। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, ढेर सारे ओमाटेडिया हमने बताया ना, तो इसलिए एक ओमाटेडिया से दूसरे ओमाटेडिया को सेपरेट करने के लिए पिगमेंट सीध होता है। तो पिगमेंट सीध जो अपर पार्ट फोकसिंग पार्ट में रहेगा, आइरिस पिगमेंट सीध हम उसको कहते हैं, और जो रिसेप्टिव पार्ट में रहता है उसको हम रेटिनल पिगमेंट सीध कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा देखिए, अब हम देखेंगे कैसे मैकेनिज्म, इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये चीज़ें देखेंगे। उनके केस में क्या होता है, जो पिगमेंट सीध हमने अभी बात की, वो उनके कंट्रैक्शन या एलोंगेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और उनकी कंट्रैक्शन इंट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लाइट के ऊपर। यदि ज़्यादा लाइट आ रहा है तो ये क्या करेगा, जो पिगमेंट सीध था, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जो पिगमेंट सीध था ये एकदम एलोंगेट हो जाएगा। किसमें? जब मोर लाइट आ रहा है, यानी कि डे टाइम की बात कर रही हूँ, ज़्यादा लाइट आ रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, ये एकदम एक ओमाटेडिया दूसरे ओमाटेडिया से कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएगा, एक बैरियर जैसे हो जाएगा। तो कुछ इमेज अलग तरीके के फॉर्मेशन होता है जिसको हम अपोजिशन इमेज कहते हैं। लेकिन जब रात की टाइम पे क्या होता है, बहुत लेस लाइट रहता है, तो क्या होगा, जो ओमाटेडिया मतलब कि चारों तरफ जो पिगमेंट सीध रहता है ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ऐसे मतलब कि उतना दो चार मतलब कि उसको कवर करके नहीं रहते हैं। तो इसलिए ये एक मान लीजिए हो गया, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कौन सी सेल, पिगमेंट सीध। तो जो भी ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट आएगा, इस ओमाटेडिया को चला जाएगा, इस ओमाटेडिया को चला जाएगा, तो इसलिए सुपर पोजिशन यानी कि ओवरलैपिंग इमेज फॉर्मेशन होता है। समझ में आए ना? डे लाइट में एक ओमाटेडिया में एक ऑब्जेक्ट की एक हिस्सा की इमेज फॉर्मेशन होगा, लेकिन डिम लाइट में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की कई सारे ओमाटेडिया में उनकी इमेज फॉर्मेशन होगा, तो इसलिए ओवरलैपिंग इमेज फॉर्मेशन होता है। देखिए, तो दो तरीके की इमेज फॉर्मेशन हो गया, अपोजिशन यानी कि डे टाइम, डायरोनल इमेज फॉर्मेशन भी आप कह सकते हो, सुपर पोजिशन इमेज फॉर्मेशन यानी कि रात वाला। ठीक है, देखिए अपोजिशन को हम डायरोनल और डे टाइम विजन भी कहते हैं। यहाँ पर शार्प विजन होता है, मतलब अच्छा विजन होता है यहाँ पर। तो मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने हमने बात की थी, इनकी 3 पार्ट है, ए बी सी, ठीक है, और ये आपकी मान लीजिए 3 हमने ओमाटेडिया लिया है, एक लेंस हो गया, ये दूसरा लेंस हो गया, ये तीसरा लेंस हो गया, ठीक है, ये एक ओमाटेडिया हो गया, ये दूसरा ओमाटेडिया हो गया, ये तीसरा ओमाटेडिया। समझ में आ रहा है? तो अच्छा, जब लाइट ज़्यादा होता है तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो पिगमेंट सीध था ये एकदम बाउंड्री जैसे बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से बाउंड्री जैसे बन जाएगा। तो क्या होता है, क्योंकि जैसे देखिए जब भी लाइट रे पास करता है ना कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो कुछ पैरेलल रे भी एंट्री करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ कुछ ओब्लिक लाइट भी जाता है ना, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा पैरेलल लाइट ही जाएगा, तो ओब्लिक रे भी कुछ आता है। तो इसलिए जो ओब्लिक रे होता है उसको, ये तो एकदम जो सीध सेल है, ठीक है, पिगमेंट सीध है, वो तो ऑब्जर्व कर लेता है ना लाइट को, तो इसलिए जो सिर्फ पैरेलल लाइट पोर्शन का ये रैप्डम को चला जाएगा, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो कोई भी ओब्लिक लाइट से इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पिगमेंट सीध था ये ओब्लिक लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा, ना तो ये दूसरे ओमेटेडिया को जाएगा, ना वही ओमेटेडिया में भी एंट्री नहीं करेगा, सिर्फ
एक ओमाटेरिया के लिए ऑब्जेक्ट की जो पैरेलल लाइट होता है, स्ट्रेट लाइट जो होता है, वही सिर्फ इमेज फॉर्मेशन करेगा। ऑब्जेक्ट की इस हिस्सा की जो ओब्लिक लाइट होता है दूसरे ओमाटेरिया को एंट्री नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पिगमेंट शीथ अभी बाउंड्री जैसे बना है, एलोंगेटेड शेप हो गया, क्योंकि ज़्यादा लाइट है, इस वजह से वो ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, वही चीज़ लिखा है, आप उसको थोड़ा रीड कर लोगे। लाइट ऑब्जर्व पिगमेंट शीथ सराउंडेड ओमाटेरिया, so the light ray which is passed through the object, the light ray parallel to the rhabdom, तो जो पैरेलल है वही रैबडम के पास चला जाएगा और कोई दूसरे रे नहीं जाएगा। तो ओब्लिक लाइट रे जो रहता है पिगमेंट से, तो उसको ऑब्जर्व करेगा, तो वो इमेज फॉर्मेशंस में उनका कोई रोल नहीं है। कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा? तो जैसे ये देखिए, तो ये ऑब्जेक्ट की ए बी सी, तो इस वाला मटेरियल में ए इमेज फॉर्मेशन होगा, बी ब्रेन को चला जाएगा, ये जो स्पॉट है आप एट अ टाइम वो जुड़ जाएगा हर एक स्पॉट, तो उसके बाद इमेज बनेगा। ठीक है, अच्छा फिर बात करेंगे सुपर पोजिशंस के लिए। सुपर पोजिशंस के लिए बात वही है, देखेंगे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के 3 पार्ट है, मान लीजिए ए बी सी। तो इसी तरीके से आपकी ओमाटेरिया भी ऐसे 3 है ना, ए ओमाटेरिया, बी ओमाटेरिया, सी ओमाटेरिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि लाइट डीम है, तो इसलिए जो भी शीथ था ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कि कवरिंग नहीं हुआ है। ठीक है ना, ओमाटेरिया को कवर करके अभी नहीं रखा है, तो इसलिए क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइट होगा, मान लीजिए बी का जो स्ट्रेट लाइट ये तो जाएगा, लेकिन बी होते हुए जो ओब्लिक लाइट है ना वो भी ए तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको ऑब्जर्व करने के लिए शीथ अभी नहीं है, शीथ अभी कॉन्ट्रैक्टेड है। तो इसी तरीके से बी की और इस तरीके से जो ओब्लिक लाइट है सी की तरफ चला गया। तो जो बी पार्ट की जो इमेज है, ए ओमाटेरिया में कुछ फॉर्मेशन होगा, बी में भी फॉर्मेशन होगा, सी में भी फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से भी उसके लिए भी है, सी का भी स्ट्रेट तो सी में चला जाएगा, लेकिन जो ओब्लिक है ये ए में आ सकता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए सुपर पोजिशन इमेज फॉर्मेशन होता है। आप उसको थोड़ा नोट्स की तरफ देख लीजिए। व्हेन डीम लाइट इज अवेलेबल, दिस इज सुपर पोजिशन इमेज रहता है। यहाँ पर ब्लॉर्ड इमेज होता है, क्लियर नहीं है, उतना क्लियर नहीं है ना, ओवरलैपिंग इमेज होता है। एज द लाइट डीम सो द पिगमेंट शीथ गेट कंट्रैक्टेड, मतलब कि ये उसको कंप्लीटली कवर करके नहीं रखा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ पिगमेंट शीथ देयर इज सम गैप इन बिटवीन द पिगमेंट शीथ, गैप कुछ बन गया। सो द ओब्लिक लाइट रे व्हिच इज पास आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज पास्ड फ्रॉम वन ओमाटेरिया टू अनदर ओमाटेरिया। तो यहाँ पे जैसे बी में मैंने बताया कि बी को तो जाएगा, सी को भी चला जाएगा और ए को भी चला जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा। जो एक पार्ट जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि तो छुप ओवरलैपिंग ब्रेन में जाके ओवरलैपिंग इमेज फॉर्मेशन होगा, उसको हम वो देखेगा। तो एग्जाम्पल कॉकरोच के लिए होता है, मॉथ के लिए होता है, मॉस्किटो के लिए होता है। ठीक है, ये था पूरा का पूरा आपकी इमेज फॉर्मेशन या विजन इन आर्थ्रोपोडा के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।